स्वागत है आपका एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम भाग 5 मतलब आखिरी पार्ट पे। इस पे केवल हम इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो रिलेटेड स्पेसिफिक हीट है और चेंजेस जो हैं आपके इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के में उसको कैसे आप निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक उदाहरण के तौर पे हम एक एग्जांपल भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल गैस के केस में आप एंथैल्पी को इंटरनल एनर्जी प्लस आरटी लिख सकते हैं, पीवी को आरटी लिख सकते हैं। और ऐसे केस में आपको पता है कि एच इजिकल जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है आइडियल गैस के केस में। और इसीलिए आप आराम से ये जो जेनरिक टर्म है ये केवल सी पी जो है केवल टी पे डिपेंड करता है और सी वी टी पे डिपेंड करता है, ये आइडियल गैस के केस में। ओके, अब इसी चीज़ को अगर रिलेशन यूज़ करें कि आप एच इजिकल टू जो है यू प्लस आर टी ले और इसी को डिफ्रेंशिएट करें तो डी एच आएगा, डी एच इजिकल टू आपका डी यू प्लस आर डी टी आएगा। कहने का मतलब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये निकल के आएगा। और डी एच का रिलेशन सी पी से हम जानते हैं आइडियल गैस में, तो ये आपका आ गया डी एच इजिकल टू डी यू प्लस आर टी डी टी, ये आ गया सी पी डी टी, हो गया डी यू क्या है सी वी डी टी प्लस आर डी टी, तो ये सब कट गया। तो बचा ये रिलेशन जो कि आपका एक रिलेशन है जो सी पी और सी वी को कनेक्ट करता है आइडियल गैस को, गैसेस के लिए। मतलब सी पी माइनस सी वी जो है दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो गैस कांस्टेंट है। पहले भी हमने कहा कि सी पी जो है वो ज़्यादा होता है सी वी से, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है आपके वॉल्यूम को एक्सपैंड करने के लिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो आइडियल के केस के में वैसे तो ये रिलेशन ये है, पर आइडियल गैस के केस में आपका जेनरिक रिलेशन ऑफ कोर्स ये है ना आपके यू प्लस पी वी जो है, बट पी वी को हमने आर टी में किया, उसके बाद हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिलेशन आया, उसके बाद हमने डी एच और डी यू का रिलेशन रिप्लेस किया, वापस उसमें डाला उस इक्वेशन में, तो ये आपका ये रिलेशन मिला और यहाँ से आपको ये रिलेशन मिल गया। तो आइडियल गैस में आप ये रिलेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट अगर रियल गैस है तो ये रिलेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम ये चूँकि पर यूनिट मास में है, इसको अगर मोलर में लिखना है तो हम उसे सी पी बार सी वी बार प्लस आर यू, ये आर जो है इसका यूनिट पर यूनिट मास में होगा और ये वाला आर जो है इसका यूनिट पर यूनिट किलो क्या मोल में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एयर जो है 300 केल्विन पे, ये आपका सी वी है, ये आपका आर है, ये ध्यान दीजिए इसका किलो जूल्स पर के जी केल्विन, और ये आपका सी पी है। वही अगर पर मोल में लिखना है तो सी वी अलग होगा पर मोल में, क्योंकि किलो मोल्स आ गया है, और उसके हिसाब से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो किलो मोल पे है 8.314 वो आ जाएगा। तो ये रिलेशन सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर वैलिड है, चाहे वो पर यूनिट मास में हो या पर यूनिट मोल में हो। ओके, अगर मोल में है तो ये आ जाएगा इस तरह से, और इसके यूनिट जो है और इसकी जो वैल्यू है 8.314 किलो जूल्स पर किलो मोल केल्विन। तो अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज़ करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वो है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशियो सी पी बाई सी वी। ये जो रेशियो है के इज इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ये टेम्परेचर के साथ बहुत माइल्डली वेरी करता है, मतलब बहुत ही कम वेरिएशन है, और काफ़ी टाइम हम लोग इसे कांस्टेंट भी ले लेते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक गैसेस है, हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, इसमें ये हम लोग इसे कांस्टेंट लेते हैं, 1.667 निकल के आता है। और कई डायएटॉमिक गैसेस हैं जैसे कि O2 हुआ, N2 हुआ, इस टाइप के, ऐसे केस में हम इसे 1.4 कहते हैं, ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे। बट जैसे मैंने कहा कि ये चूँकि सी पी वैरी करता है टेम्परेचर से, सी वी भी करेगा,
तो नेचुरली कुछ तो वेरिएशन होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। और कई बार एग्जांपल में अप्रॉक्सीमेट इसे कांस्टेंट मान के हम लोग करते हैं, अनलेस बताया जा रहा है कि चेंजेस हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से हम ये प्रॉब्लम को यूज़ करेंगे, इस स्टेटमेंट को और ये CP की वैल्यू को और CV की वैल्यू को। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि एक कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी 1 kg ऑफ ऑक्सीजन का जो 300 से 1500 केल्विन पे हीट किया गया है, और इसको आइडल गैस को एज्यूम करना है। तो चूंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम जो हमने, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह से कर सकते हैं, या तो हम टेबल ले लें, या CP वैल्यू ले लें, या हम बेसिकली अप्रॉक्सीमेट कर दें। लेकिन चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेट तो कर नहीं सकते, तो हम केवल 2 फॉर्म से करेंगे कि डेल्टा H हम CP dt करेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम से हम ट्राई करेंगे एक तरीके से। दूसरा तरीका हम ये यूज़ करेंगे कि दूसरा तरीका जो पाथ है वो है कि आप सीधा टेबल से उसे पिक कीजिए इस वैल्यू को, मतलब ST आपका 15, S2 आपका 1500 पे और H1 आपका 300 केल्विन पे। नो CP निकालने के लिए हमें CP टेबल देखना पड़ेगा, जो कि पर यूनिट मोल में होता है, पर यूनिट केजी में नहीं है। तो आप बाद में मोल को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये CP आपका निकल के आता है A+BT² तो A+BT प्लस जो आपका निकल है CT² + DT³ है ना। तो जैसे यहाँ से निकाला, अब इसमें आप ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आपका ये है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है A B C D, और उसका रेंज भी दिया हुआ है, तो ये वैलिड है रेंज इसमें। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप डेल्टा H, ना ये डेल्टा H आपका CP हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसको आप पर यूनिट मोल में निकल गया, तो बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन के O2 है तो आपको 32 ग्राम या केजी डिपेंडिंग ऑन किलो मोल में यूज़ कर रहे हैं या मोल में। तो चूँकि केजी में रखना है तो आपको 32 केजी एक 1 किलो मोल में रिप्लेस करना पड़ेगा 32 केजी को। तो डिवाइड कर देंगे बाद में इसको हम इस जो भी वैल्यू निकल के आती है। तो ये अगर आप करते हैं तो ये निकल के आएगा आपका डेल्टा T प्लस B/2 T2² - T1² प्लस C/2 T2³ - T1³ प्लस D/4 T2/4 - T1/4। तो अभी वैल्यूज़ निकाल के आप अगर डालेंगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, और बाद में आप इसे डेल्टा H जो है निकल के आएगी किलो जूल्स पर किलो मोल, उसको आप कन्वर्ट करेंगे डेल्टा H किलो जूल्स पर केजी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 से, तो आपको पर केजी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये वैल्यू डालते हैं तो आपको निकल के आता है ये वैल्यू 1270.7769 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये वैल्यू, बाकी जो वैल्यूज़ हैं A B, ये जो A है B है, इसमें अगर डालते हैं और T2 को आप 1500 लिखते हैं और T1 को आप 300 करते हैं और ये सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो ये 1 का ये आंसर है, ये 1 का। ठीक है, इसी तरह से आप टेबल भी देख सकते हैं, ये टेबल दिया हुआ है A19 का, इसमें आपको H बार में दिया हुआ है और ये ऑक्सीजन का है, और 300 का ये दी हुई है 8763 और 1500 का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा H आप निकालेंगे तो ये हो गया 49292 माइनस 8736 है ना,
अब ये इसको भी आप 1/2 से करेंगे तो आपको निकल के आएगा 1267.37 किलो जूल्स पर केजी। तो ये आपका ये सेकंड वे है, तरीका है। पहले केस में आपको ये मिला जो कि, और दूसरे केस में ये मिला जो कि बराबर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको समझ में आता है कि इसमें कितनी मेहनत होगी इंटीग्रेशन में, और कंपेयर टू अगर आप सीधा ये टेबल यूज़ करें तो आपको आराम से मिल जाएगा। पर बशर्ते आपके पास टेबल होना चाहिए हर पर्टिकुलर गैस का जिसमें आपको इंटरेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये एक तरीका ये हो गया, एक एग्ज़ाम्पल हमने ये किया है। और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये है आपका एक सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर ज्योमेट्री है, और आपके पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 0.1 मीटर क्यूब है। तो ये मैं सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन है। इनिशियली आपके पास ये कंडीशन है, पिस्टन जो है वो कंप्रेस करता है जिससे कि प्रेशर फाइनल प्रेशर जो है वो निकल के आती है ठीक है। तो आपको कंप्रेस हो गया सपोज, ठीक है, आपका ये फाइनल प्रेशर आ गया। और इस प्रोसेस में हम इसे हीट भी देते हैं Q, जो कि 20 किलो जूल्स है, ठीक है। और इस प्रोसेस में एक हीट भी देते हैं जो हमें पता करना है, और टोटल वर्क जो है इस प्रोसेस में 20 किलो जूल्स है। सो हमें क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है कि कितना टोटल हीट ट्रांसफ़र हुआ है इस प्रोसेस में, जिसमें कि फाइनल प्रेशर 1 मेगापास्कल है, टेम्परेचर आपका 440 केल्विन है ना, और पिस्टन का फाइनल ज्योमेट्री ये हो गया, वर्क इतना दिया हुआ है। तो हम लोग इसे क्लोज सिस्टम है, मास कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, और स्टेशनरी मान के चले हैं तो सीधा डेल्टा यू लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका क्यू इन माइनस वर्क, ई आउट में क्या है, क्यू ई इन में क्या है, क्यू इन प्लस वर्क इन है, क्योंकि वर्क भी दिया जा रहा है, और ई आउट में कुछ भी नहीं है इनफैक्ट, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये आपका नेट एनर्जी ट्रांसफ़र है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इससे साइन कन्वेंशन भी लगा सकते हैं। अगर साइन कन्वेंशन लगाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये आपका नेट ट्रांसफ़र है, तो नेट ट्रांसफ़र को Q लिखते हैं, और ये आपका नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑफ सराउंडिंग जो कि -W माइनस 20 किलो जूल्स हो जाएगा, क्योंकि वर्क तो कर रहे हैं सिस्टम पे ना, तो माइनस में आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, Q इन प्लस 20 किलो जूल्स इज इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेल्टा यू क्या है। डेल्टा यू आपका हम सीधा निकालेंगे टेबल से, जो कि आपका आएगा यू एट 440 केल्विन माइनस यू एट 300 केल्विन, ठीक है। तो यू नॉर्मली जो टेबल जो है, जैसे हम लोगों ने बात की, जैसे ये ऐसी टेबल है आपके पास यू दी होगी, वो किलो मोल्स में होगी, या उसको कन्वर्ट कर सकते किलो जूल्स में। अब ऐसे टेबल्स आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे 440 या 300 केल्विन आपको टेबल से मिल जाएगी। अब मेन बट यही है कि ये स्पेसिफिक एनर्जी में मिलती है, तो आपको इसका मास निकालना पड़ेगा, और मास हम निकाल सकते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के इनिशियल ये दिया हुई है प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो पी वी इज इक्वल टू, चूँकि ये टेबल दी हुई है मोल्स में, तो हम सीधा डायरेक्टली मोल्स निकालेंगे, पी वी इज इक्वल टू NRT। और यहाँ पे आपका प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम आपका ये 0.1 मीटर क्यूब है, प्रेशर दी हुई है 150 किलो पास्कल,
और टेम्परेचर दी हुई है, आर आपका गैस कांस्टेंट है जो कि 8.314 है। यहाँ से आप आराम से मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो मास भी निकाल सकते हैं, मास आपका आराम से निकल जाएगा। तो फाइनली मास अगर इस इनिशियल मास निकल के आता है 0.168 kg, ओके। और अब क्या है कि ये फाइनली आपकी ये जो वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि आपको ये टेबल जैसे कि हमने ऑक्सीजन की टेबल ली थी वैसे ही हम नाइट्रोजन की टेबल टेक्स्ट बुक से लेंगे और इसको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। सो नाइट्रोजन की जो टेबल है वो है आपकी A18, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास U जो है वो निकल के आता है 6229 kg पर किलोमोल, ये है 300 पे। और इसी तरह आपका 440 पे, और इसी तरह आपका 440 पे ये निकल के आता है 8314 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से डेल्टा यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको केवल मोल से मल्टीप्लाई करना है, मोल्स आपने यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है। तो आपके पास निकल के आता है क्यू इन जो है वो 62298314 माइनस किलो जूल्स पर किलो मोल इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा PV टी 1, वॉल्यूम तो इनिशियल 1 है और टेम्परेचर 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको PV टी माइनस 20 किलो जूल्स। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल क्यू इन, ठीक है। तो एक तरह से ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं और